राफेल। और जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि कराटे 3 चीज़ों पे डिपेंडेंट रहता है, की हॉन, काता और कुमिते। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाला की हॉन मतलब फंडामेंटल्स। अब फंडामेंटल्स और बेसिक्स बोला जाता है इसको, और इसको अगर वर्ड मीनिंग में बोलें तो इसका मतलब होता है की हॉन मतलब की मतलब एनर्जी, ऑन मतलब कंट्रोल, की को कंट्रोल करना, एनर्जी को कंट्रोल करना। तो उसके लिए बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग को फाउंडेशन बनाना है। अगर कोई कराटे पहले किया नहीं है तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे बिल्डिंग बनती है, बिल्डिंग की जो स्ट्रक्चर होता है, बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर होता है उसका बेस जब तक ठीक नहीं होगा, ऊपर का जो टॉप माला है, जितने भी फ्लोर्स है वो भी स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। इसलिए सबसे पहले एक अच्छा फाउंडेशन बनाना है, ठीक है, बेसिक बनाना है। तो उसके लिए पहला स्टेप हमेशा बताते हैं की हॉन का, वो है स्टैंसेस। स्टैंसेस को जापानीज़ में टाची बोलते हैं, ठीक है। जापानीज़ सीखना और जापानीज़ टर्मिनोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कराटे में, ठीक है। और एक्चुअली ये जापानीज़ भी नहीं है, ये इसका ओरिजिन हुआ था एक आइलैंड में, इसका नाम है ओकिनावा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्टैंसेस। सबसे पहला है हेसोकु डाची। हेसोकु डाची होता है ऐसा। हेसोकु डाची मतलब होता है अटेंशन स्टैंस, ठीक है। और फिर सेकंड है इसके बाद मुसुबी डाची, ठीक। मुसुबी डाची का मेन पर्पस होता है कि आप सुन रहे हो, ठीक है। अगर आप पैर को वी शेप में रखते हो, इसका मतलब है कि आप सुन रहे हो, यू आर लिस्निंग। उसके बाद अगर किसी मूव के लिए आप तैयार होते हो तो उसके बाद एक और स्टैंस होता है जिससे बताते हैं। एक ऐसा स्टैंस है, ये मुसुबी डाची से, ठीक है। गोजुरी में अगर आप रेडी हो तो इस तरीके से दिखाते हैं, मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ। पूरा पैर दोनों पैरेलल रखना, ठीक है, सामने की तरफ देखते हुए। और ये मुसुबी डाची दोनों हाथ ऐसे लेना है, ठीक है। ऐसे लेने के बाद, ठीक, दोनों पैर जुड़े रहेंगे ऐसे, ठीक है। साइड से देख लो एक बार, ऐसे, ठीक है। मतलब राइट हैंड लेफ्ट हैंड के ऊपर होगा ऐसे। उसके बाद, ठीक, बस ऐसे रोटेट करना है, ठीक है। ये देख रहे हो, रोटेट करना है बस, और सीधा ये, और फिर पैर फैलाना है ये, ठीक। इसका मतलब है यू आर रेडी। सांशिन डाची मतलब आवर ग्लास। सांशिन मतलब आवर ग्लास होता है। आवर ग्लास मीन्स वो जो रेत का क्लॉक नहीं होता है जिसमें नीचे से ऊपर ऐसे रहता है, उसे टाइम का पता चलता है, उसको बोलते हैं सांशिन। तो सांशिन डाची की खासियत ये है कि इससे हम ज़मीन को पकड़ लें, एक कराटे में बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जितना भी पावर है अपने पैर से लेकर पूरे बॉडी में फ्लो करते हैं, जो एनर्जी है ज़मीन से लेकर करते हैं, ठीक है। इसीलिए स्टैंसेस सीखना बहुत ज़रूरी है। तो सांशिन इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। सांशिन डाची मैं रख के तो नहीं दिखा सकता। सांशिन ऐसा रहता है जैसे कि हेको डाची, पैरेलल स्टैंस, योर डाची। अब हेको डाची से बस एड़ी को इसके सामने लेना है, अंगूठे के सामने, और ज़्यादा दूर नहीं ले जाना, इतना, और साइड उतना ही फैलाना जितना तुम्हारे कंधे का लेंथ, ठीक। कंधे का जो विड्थ, चौड़ाई, उतना ही फैलाना है, ठीक। उसके बाद अंदर लेना है। कोई ये मैटर नहीं करता कि कौन सा पैर आगे ले रहे हो, जनरली राइट पैर आगे लेते हैं, ठीक। तो इसको ऐसे अंदर की तरफ ट्विस्ट कर देना, ठीक है। अब जब
ये ऐसे ट्विस्ट हो जाता है, कई लोग गलती करते हैं ये कर देते हैं, ठीक है, बहुत अजीब लगता है ये करना जरूर, मतलब ये करने से हमारा पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है। तो क्या करना है, जब पैर, ये दोनों पैर ऐसे ट्विस्ट होते हैं, सामने वाला ज़्यादातर सामने वाला पैर ही अंदर की तरफ आता है, जब अंदर की तरफ आया ये थोड़ा सा अंदर की तरफ होगा और घुटने को बाहर की तरफ ऐसे खींचना है। तो इससे क्या होता है, हम ज़मीन को पकड़ने लग जाते हैं, ठीक है, ऐसे पकड़ लेते हैं और इससे बैलेंस बनता है, ठीक। एक बार मैं करके दिखा रहा हूँ। अब हाथ के पोजीशन इसमें ऐसा रहता है, ये योई डाची है, योई से राइट पैर आगे देंगे, इसके बाद ज़मीन तो अच्छे से पकड़ा जाएगी, साथ ही साथ हाथ को ऐसे लेना है, ठीक है, साइड से देख लो, हाथ को ऐसे, ठीक। अब बेसिक चीज़ ये है कि हाथ को नीचे, जैसे कि एक चीज़ होता है इसमें शोल्डर पैकिंग मतलब शोल्डर को नीचे ऐसे हल्का सा दबाना है, फिर आगे ले जाओ, तो उससे क्या रहता है, शोल्डर लॉक हो जाता है, ठीक है, अलग तरीके से, ठीक। और तुम लोग का ये जो पीछे का हड्डी है ये अलग से निकलता हुआ लगेगा, लेकिन निकालना नहीं है पूरी तरीके से, हल्का सा ऐसे करके अंदर रिट्रैक्ट नहीं करना है, ठीक है। इससे क्या है, जॉइंट्स पे प्रेशर पड़ता है, जब भी पंच करते हैं ऐसे पीछे नहीं करना, ऐसे करके थोड़ा सा सामने, ठीक। शोल्डर पैक हो गया। उसके बाद जो ग्लूट्स हैं, ग्लूट्स मतलब पीछे का जो बैक मसल्स होते हैं, कमर के पास के जितने भी मसल्स, उसको स्क्वीज़ करना है, ठीक है, और ऐसा स्क्वीज़ करना है अंदर की तरफ, ऐसे मतलब बाहर की तरफ, पैर को घुटने के साथ, ठीक। उसके साथ साथ हाथ को ऐसे रखना है और इसका पोजीशनिंग ऐसा होना चाहिए कि ये जो हाथ है तुम लोग का, एक बार ऐसा रखना पड़ेगा यार, ये जो हाथ है तुम लोग का वो उतना ही चौड़ा खुलना चाहिए जितना तुम्हारा कंधा है, ठीक है, और थोड़ा सा बड़ा, ठीक। और इसका कोहनी और बॉडी दोनों का गैप इतना ही होना चाहिए जिसमें तुम्हारा मुट्ठी समा जाए, ठीक है। तुम्हारा एक फिस्ट मुट्ठी अंदर आ जाना चाहिए, ठीक, ऐसा रहता है, ठीक है। तो ये हो गया सांचिन डाची। नेक्स्ट स्टांस है शिकोडाची, ठीक है। शिकोडाची एक बैलेंस की तरह है, ठीक है, इसको सुमो स्टांस भी बोलते हैं। सुमो रेसलर्स को देखो ऐसे खड़े रहते हैं, ठीक है, ये वही स्टैंस है। इसको अच्छे से दिखाता हूँ, सुमो स्टैंस ऐसे, जैसे कि ये सांचिन डाची है, इसको हर स्टांस को हमेशा योई डाची से करते हैं। ये जो योई डाची है इसके साथ, उसके बाद ऐसे, ठीक है। एक बार पैर देख लो मेरा, ये है, ठीक है, और जो बैक है तुम्हारा पीठ ऐसा झुकना नहीं चाहिए, ऐसे, ठीक। और घुटने, एक और गलती होती है लोगों की, घुटने को ऐसे रखते हैं, ऐसे। इसमें जितना देर हो सके उतना टाइम स्पेंड करने की कोशिश करो। तुम्हारे जो फाउंडेशन है, ग्राउंड से एनर्जी खींचने का जो टेक्निक है, ये तुम लोग बहुत अच्छे से सीख लोगे, ठीक। ये होता है शिकोडाची। शिको मतलब होता है स्क्वायर, ठीक। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है स्क्वायर या रेक्टेंगल को जापानीज़ में शिको बोलते हैं, ठीक है। आप गूगल ट्रांसलेट करोगे तो मिलेगा नहीं, ये कराटे का एक अलग लैंग्वेज होता है। ऐसे ही एक सेम स्टैंस है जिसको बोलते हैं कीवा डाची, जिसका मतलब है हॉर्स स्टैंस। हॉर्स स्टैंस मतलब घोड़े पे किसी को बैठे हुए देखे होगे तो वो ऐसा रहता है, ठीक है, घोड़ा चलाते हैं तो ये वैसा ही है। इसमें बस पैर, जो पैर है ऐसे बाहर की तरफ निकलने के बजाय तुम्हारे अंगूठे सामने की तरफ देखते हैं, ठीक। ये बहुत मुश्किल होता है इसको मास्टर करना, इसमें थाइस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, ठीक है। अगला स्टैंस है इसके बाद ज़ेनकुत्सुडाची मतलब फ्रंट स्टैंस। ये ज़्यादातर आगे मूव करने के लिए करते हैं। इसमें जो वेट होता है वो आगे की तरफ होता है, ठीक है। एक बार करके दिखा रहा हूँ।
ये लेफ्ट पैर या राइट पैर दोनों कोई भी ले लो, योइडाची के साथ ये, ठीक है ठीक है। यहाँ से देख लो एक बार, दोनों पैर, ये जो पैर है बाहर की तरफ नहीं होगा ऐसे, ठीक है। अगर इधर से दिखाऊं तो ये जो है, ये जो पीछे का पैर है हमेशा स्ट्रेट रहेगा, आगे का पैर घुटना पैर के सामने वाले पैर के अंगूठे से आगे होगा, और ये जो पैर है, ये जो पैर है, ये फीट है तुम्हारा, वो आगे की तरफ देखना चाहिए, ऐसा नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर तुम कहीं भी पंच करोगे तो सिर्फ एडी से पावर लगेगा, इससे नहीं। इससे क्या है, ज़मीन पकड़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। और सारा वेट मतलब ऑलमोस्ट पूरा वेट सामने की तरफ होता है। ज़ेनकुत्सुडाची मतलब फ्रंट स्टैंस को करने का दो तरीका होता है, एक होता है ऑफेंसिव, दूसरा होता है डिफेंसिव। तो ऑफेंसिव मतलब अटैक करते हैं। जब अटैक करते हैं तो हाँ, अटैक करते हैं ऐसे, ठीक, वेट को अपने सेंटर में लो और फिर आगे, ठीक है। और उतना ही पैर को फैलाना है, सामने से देखने पर तुम्हारा पैर उतना ही फैला होना चाहिए जितना तुम्हारे पैर का चौड़ाई है, ठीक है। ऐसे करोगे तो बैलेंस बिगड़ेगा, ठीक। और एक और बात, इसको उतना ही आगे ले जाना है, ठीक है, पैर को उतना ही आगे ले जाना है, उस पॉइंट में आगे ले जाना है जब तुम्हारे और एड़ी उठने लग जाए। मैं दिखा रहा हूँ, एक पॉइंट होता है जब तुम्हारा एड़ी आगे जाता है, जैसे कि मैं अपने घुटने को इतना आगे ले जा रहा हूँ, इतना आगे ले जा रहा हूँ, इतना, एक पॉइंट के बाद मेरा एड़ी उठने लग जाता है, ठीक है। वही पॉइंट में दोनों पैरों को रखना है, ठीक। ये भी उतना ही होना चाहिए जितने पॉइंट में जितना एड़ी उठने लगता है, और ये भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको दो तरीके से करते हैं, ऑफेंसिव और डिफेंसिव। ऑफेंसिव मतलब आगे की तरफ ऐसे, ठीक है। और इसको जनरली गेदान बराई के साथ करते हैं। तुम लोग का ब्लॉग का जब मैं शुरू करूँगा तब बताऊँगा, फिर भी अभी पहले सीख लो गेदान बराई कैसे होता है। कान की तरफ ऐसे रखते हैं, ठीक है, कान के पास रखो, ठीक, कान के पास हाथ रख के इसको दूसरा पैर जिससे ब्लॉक करने वाले हो उसको ऐसे खींच, जिससे ब्लॉक करने वाले हो उसको यहाँ पे रखो और दूसरे हैंड को ऐसे ऐसे करके खींचना, ठीक है। तो जैसे कि मैं राइट पैर आगे ले जा रहा हूँ तो राइट हैंड से करना है ऐसे। ये मेरा राइट पैर है, योइडाची। उसके बाद ठीक, इसको पीछे की तरफ भी कर सकते हैं अगर तुमको बचना है तो। जैसे कि लेफ्ट पैर ऐसे लिया, ठीक है, जितना जोर से इसको खींच रहे हो उतना ही जोर से इसको फेंकना दिया, ठीक है। अगला स्टैंस है नेको आशिडाची। नेको आशिडाची मतलब बैक स्टैंस, नहीं बैक स्टैंस नहीं, कैट स्टैंस, कैट स्टैंस, ठीक है। अब बिल्ली को देखे होगे पैर ऐसे ऐसे रखती है ज़मीन में ऐसे, ठीक है। जब भी उसको खतरे का एहसास होता है वो पैर ऐसे रख लेती है, ठीक है, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े वो भाग जाए। वैसे ही रखना है पैर ऐसे। ये तुम्हारा योइडाची, या फिर पीछे की तरफ भी कर सकते हैं, ऐसे पैर पीछे लो और ठीक है, तो जनरली हाथ के साथ ऐसे करते हैं। राइट पैर, अगर राइट पैर पीछे ले जाना है तो ऐसे रुको, ठीक है, बैठ जाओ जैसे कि किसी स्टूल में बैठे हैं, इनविजिबल स्टूल, ठीक है। ये स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, ऐसे। उसके बाद बस टोस को ज़मीन पे टच करना है ऐसे, ठीक। और जिस पैर को पीछे रखा है उस हाथ को ऐसे लेके, ठीक है, ऐसे, ठीक। या फिर एक और तरीका है, ये राइट हैंड ऐसे अंदर लेना और साथ ही में, ठीक है, लेफ्ट हैंड को ऐसे, ठीक। ये है नेको आशिडाची। मतलब आशी मतलब, नेको मतलब होता है कैट, आशी मतलब होता है उसकी चाल, नेको आशिडाची, ठीक है। अगला इसके बाद एक और स्टैंस है, क्या होता है, कोकुत्सुडाची। कोकुत्सुडाची मतलब बैक स्टैंस, ठीक है। बैक स्टैंस मतलब इसका पीछे ही जाने के लिए नहीं है, ये डॉज करने के लिए होता है, ठीक है।
मैं अडॉप्ट करके दिखाता हूँ। ये कोकुत्सुडाची, कोकुत्सुडाची रहता है, गलत जगह रख दिया यार। कोकुत्सुडाची होता है ऐसे, ठीक है। ये है कोकुत्सुडाची, ठीक है। पैर को वैसे ही रखना जैसे शिकोडाची में रखते हैं, ऐसे अलग अलग। और ये ठीक, एक हाथ ऐसे, ये लगभग बैक स्टैंस के ही जैसे है, बस इसमें घुटना ऐसे रहेगा, ठीक। और एक और बात, जब घुटना दुश्मन की तरफ रखते हैं तो घुटना थोड़ा सा मोड़ के रखना है। क्यों? क्योंकि अगर सामने वाला किक करे, ठीक है, घुटने में, तुम्हारा घुटना ऐसे टूट सकता है, इसलिए हल्का सा मोड़ के रखना है, ठीक है। ये तो चलो फ्रंट स्टैंस में सीधा रहता है, ठीक है, इस पर कोई अटैक होने वाला नहीं है, अनलेस चारों तरफ से अटैक हो रहा हो। कोकुत्सुडाची में ऐसे, ठीक है। एक लास्ट स्टैंस है। अब ऐसा नहीं है कि इसमें इतने ही स्टैंसेस होते हैं, बहुत सारे स्टैंसेस होते हैं, क्योंकि हर बार तुम लोग एक फाइट में अलग अलग पोजीशन में होते हो सकता है तुम लोग किसी असेंबली में खड़े हो तो वो हो गया हेकोडाची, एसोकोडाची, ठीक है, मुसुबिडाची। अगर तुम लोग सिंपली खड़े हो तो वो हेकोडाची, ठीक है। किसी स्टूल पे बैठे हो या चेयर पे, अरे पीछे ही चेयर रखा है, ठीक है, तो वो हो सकता है शिकोडाची, ठीक है, शिकोडाची, ठीक। अगर तुम लोग किसी स्टूल पे बैठे हो, स्टूल तो मैं ला नहीं सकता, स्टूल पे बैठे हो तो वो हो सकता है नेको आशिडाची, ठीक है। अलग अलग वेट प्रोपोर्शनल के हिसाब से तुम्हारी अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से स्टैंसेस बना के रखते हैं इसमें, ठीक है। तो लास्ट स्टैंस है सुरु आशिडाची। सुरु आशिडाची मतलब स्ट्रेन स्टैंस, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। कुंफू में जो ऐसे दोनों हाथ उठा के करते हैं ना, ये वही है, ठीक है। लेकिन इसका पर्पस वैसा नहीं होता जैसे कुंफू में दिखाया जाता है, ठीक। तो करते कैसे हैं, पैर ऐसे रखना है, हेकोडाची, पूरा वेट इस पैर में ला देना है, ठीक। और बस, या फिर एक और तरीका है, पैर को ऐसे पकड़ लो, ठीक है, ये, या फिर ये अलग अलग हैंड पोजीशंस होते हैं। अभी तो फिलहाल सब में ऐसे रखना, ठीक है, बस फ्रंट स्टैंस में ऐसे रहेगा। तो ये थे सारे स्टैंसेस, सारे नहीं मतलब जितने बेसिक्स में तुम लोग को सीखने चाहिए, ठीक है। तो स्टैंसेस खत्म, अब शिफ्ट करेंगे इसके बाद, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, इसके बाद शिफ्ट करेंगे सुकी में। सुकी तुम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है, तुम लोग जब तक स्टैंसेस सीखोगे उसके बाद सुकी सीखेंगे। हाँ, एक एक्सरसाइज है जिससे स्टैंसेस को इम्प्रूव किया जा सकता है। अगर तुम लोग अगर सारे स्टैंसेस को याद कर लिए हो आप, ठीक है, तो इसके बाद एक एक्सरसाइज है जिससे देखो स्टांस कभी भी ऐसे खड़े रहे, तो ऐसा नहीं है कि तुम लोग सिर्फ एक तरीके से खड़े रहोगे और उसी में फाइट करोगे फिर स्टांस चेंज करना, नहीं। तुम लोग फाइट के दौरान अलग अलग पोजीशंस में रहते हो, इसलिए एक स्टांस से दूसरे स्टांस में चेंज करना पड़ता है, ट्रांजिशन करना पड़ता है। जैसे कि एक स्टैंस है, फिर से गलत जगह रख दिया, एक स्टांस है ऐसे, गे की साइड आ जाए, पहला काता, ठीक है, पहला फॉर्म ऐसा रहता है, ठीक है। सांचिंडाची, सांचिंडाची, शिकोडाची, ठीक, सांचिंडाची, सांचिंडाची, शिकोडाची, सांचिंडाची, ऐसे करके हर तरफ से ट्रांजिशन करते रहते हैं। एक है साइफा, साइफा रहता है ऐसे, ठीक है। और उसके बाद ये अलग अलग स्टैंसेस में चेंज करते रहते हैं, इसीलिए स्टांसेस को कभी भी स्टैटिक मतलब एक जगह रखने के लिए नहीं बनाया गया है, उसको डायनामिक मोशन में रखते हैं। तो स्टैंसेस को अगर प्रैक्टिस करना है तो एक सिंपल सा एक्सरसाइज है, इसमें
ये 3 जो पोजीशन है ये ज़्यादातर अटैक में यूज़ नहीं होते, ठीक है। ये शुरुआत के लिए होते हैं। ये सोकोडाची, मुसुबिडाची, ठीक है, हेकोडाची, ठीक है। अब हेकोडाची के बाद हेकोडाची आइदर राइट या लेफ्ट से करो, लेकिन ज़्यादातर राइट से करते हैं ये, ठीक है। अब आइदर तुम लोग ऐसे कीबाडाची में बैठ जाओ, कीबाडाची के बाद शिकोडाची, शिकोडाची के बाद कोकुत्सुडाची, ठीक है। कोकुत्सुडाची के बाद नेको आशिडाची, नेको आशिडाची के बाद उठाओ सुरु आशिडाची, सुरु आशिडाची के बाद एक और स्टैंस है जिसको बोलते हैं कोसाडाची, मतलब क्रॉस लेग स्टैंस। ये बोनस कंटेंट है इस वीडियो का, ठीक है। कोसाडाची, ठीक। जैसे तुम लोग स्पिन किक मारते हो तो उसमें कैसे करोगे, ऐसे, ठीक है। ये उसी स्टांसेस के लिए यूज़ होता है, ऐसे, ठीक। एक पैर स्ट्रेट रहेगा, थोड़ा सा उठा रहेगा, और ये पैर पूरी तरह ज़मीन पर रखा होगा, तो बोलते हैं कोसाडाची, ठीक है। कैसे करे थे, हेसोगोडाची, मुसुबिडाची, हेकोडाची, उसके बाद कीबाडाची, शिकोडाची, कोकुत्सुडाची, नेको आशिडाची, उसके बाद उठा के शुरू आशिडाची, ऐसे रखो या ऐसे रखो मैटर नहीं करता, बस तुम लोग को बैलेंस होना चाहिए। उसके बाद कोसाडाची, ठीक है, क्रॉस लेग स्टैंड। उसके बाद वापस शिकोडाची, शिकोडाची, जब कीबाडाची रखो, कीबाडाची, शिकोडाची, नेको आशिडाची, शुरू आशिडाची, उसके बाद कोसाडाची, वापस से कीबाडाची या शिकोडाची, दोनों में से एक चूज़ कर लो, ठीक है। पूरा फॉर्म है ऐसा रहेगा। हेसोगोडाची, ठीक है। बस इसको रिपीट करते रहना, ऐसे गोल गोल घूमते रहो बस। तो अभी के लिए इतना ही। अगला वीडियो है जुकी के ऊपर, जुकी मतलब स्ट्रेस, तो मैं उस वीडियो में समझाऊंगा, अभी क्यों समझा रहा हूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.